बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फ़्लो चार्ट की एग्जांपल्स को, फ़्लो चार्ट की मिसालें पढ़ी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का जो होता है ना, ये लफ्ज़ी मतलब वो है हिसाब व शुमार का अमल। अब एल्गोरिदम क्या होता है, आप देखें ना, हमने प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लिया, मसले का हल निकाल लिया था। जब हमने मसले का हल निकाल लिया था ना, अब उस हल को हमने पहले तो फ़्लो चार्ट में दिखाया कि इस तरह तस्वीरी शक्ल दिखा दी थी कि जो फ़्लो चार्ट है ना, जो हमारे मसले का हल है ना, वो ये है। तस्वीरी शक्ल उसकी दिखा दी थी। अब जो है हम क्या करेंगे, हम तस्वीरी शक्ल दिखाने की बजाय एल्गोरिदम किसे कहते हैं, हम मराहल में मतलब स्टेप्स में जो है हम अपने सलूशन दिखाएंगे, हम अपना सलूशन रिप्रेजेंट करेंगे, हम अपने सलूशन को जो है नुमाया करेंगे कि जो हमारा सलूशन जो है ना, जो हमारा हल है, वो हमने स्टेप्स में लिख दिया, मराहल में लिख दिया। एल्गोरिदम इससे ही कहते हैं कि एल्गोरिदम मसला हल करने के मराहल के मजमूए का नाम है। जब हमने मसला हल कर लिया ना, अब हमने उसको मराहल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब मराहल में तब्दील कर दिया कि हमारे मसले का हल ये है, हमने स्टेप्स में लिख दिया उसे। ठीक है, तो हम मराहल के मजमुआ बिल्कुल ऐसे ही जैसे हदायत का मजमुआ होता है ना, इस तरह मराहल का मजमुआ भी, इसको इस तरह से समझें। अब जो एल्गोरिदम है ना, वो उसका बुनियादी जुज़ कंप्यूटर साइंस की तालीम का, इसे फ़ितरी ज़ुबान में लिखा जाता है। फ़ितरी ज़ुबान क्या, नेचुरल लैंग्वेज। फ़ितरी ज़ुबान से क्या मुराद है कि जो ज़ुबान हम आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, आगे के लिए इसलिए ये काबिल फ़हम होता है, मतलब हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अब इन्होंने एग्जांपल दिया है, चाय तैयार करने के मसले को हल करने के लिए मंदरजा झेल मराहल तय करना होंगे। अब इन्होंने एग्जांपल दिया है, मिसाल दिया है कि किस तरह से हम एल्गोरिदम बनाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या, स्टार्ट, मरहला 1, मरहला 2 केतली लें, मरहले 3 में करते हैं इसमें पानी डालें। मतलब ये इस तरह से बयान कर रहे हैं कि जब हमने चाय बनाना, एक प्रॉब्लम है ना, एक मसला हो गया, हमने उसका हल निकाल लिया है, हमने चाय बनाने का तरीका सीख लिया, वो उसका हल निकल आया है, हमने किया उस हल को अब मराहल में लिख रहे हैं, मरहलों में लिख रहे हैं। अब उन मराहल के मजमूए को हम एल्गोरिदम कह रहे हैं। इस तरह से चाय बनाने की उन्होंने मिसाल दी हुई है कि सबसे पहले ये करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट लिख लिया, केतली लें, फिर उसमें पानी डालें, केतली को आग पर रखें, चीनी और दूध डालें, इस तरह से इख्तिताम कर लिया। ठीक है, अब ये एल्गोरिदम की मिसाल होगी। आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी एल्गोरिदम होता क्या है। स्टेप्स में बस हम जब प्रॉब्लम के सोल्यूशन को लिख देते हैं, वो हमारे एल्गोरिदम बन जाता है। अब जो है एल्गोरिदम जो है मसले का हल में क्या किरदार अदा करता है, वो ये देखते हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम तस्वीरी शक्ल होती है ना, तस्वीर में समझना आसान होता है, लेकिन अब एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं तो इसमें भी समझना हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, वो बाद में कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा आसान था, कौन सा मुश्किल। अच्छा, अब एल्गोरिदम मसला हल करने में क्या किरदार अदा करता है, वो ये देखते हैं हम। जब हम एल्गोरिदम बना लेते हैं ना, तो हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है, मतलब मराहल हमें गाइड करता है कि हमारा जो मसले का हल है क्या, और एल्गोरिदम को देखकर हम प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो उसे आसानी से समझ सकते हैं। और उसे आसानी से समझने के साथ साथ हमें पता चल रहा होता है कि इस स्टेप में ये हो रहा है, दूसरे स्टेप में ये हो रहा है, तीसरे स्टेप में ये हो रहा है, और यहाँ पर हमारा एल्गोरिदम जो है वो एंड हो गया। इस तरह से ये किरदार अदा करता है। वैसे पढ़ लेते हैं। ये मसला हल करने वाले मराहल को मरला वाला रहनुमाई फराहम करता है। ये हल को मुकम्मल तौर पर बयान करता है। ठीक है, ये हल को मुकम्मल तौर पर बयान कर रहा है। अमूमन कंप्यूटर प्रोग्राम में सबसे पहले एल्गोरिदम ही बनाया लिखता है और फिर इसको कंप्यूटर की ज़ुबान में तब्दील कर देता है। अच्छा, ये जो लाइन लिखी ना, वो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अभी हम सिर्फ एल्गोरिदम पर फोकस करते हैं। अच्छा, एल्गोरिदम की तश्कील। अब एल्गोरिदम की तश्कील किस तरह से की जाती है, मतलब एल्गोरिदम बनाने का तरीका क्या है। अच्छा, एल्गोरिदम लिखने के लिए मुख्तलिफ अलामात इस्तेमाल की जाती हैं। अब जब हमने सिंबल्स पढ़े थे, मतलब फ़्लो चार्ट की अलामात पढ़ी थी ना, इस तरह एल्गोरिदम की भी अलामतें हैं कुछ, वो हम पढ़ लेते हैं किस तरह से एल्गोरिदम बनाया जाता है। अब
सबसे पहले स्टार्ट किया, स्टार्ट लिख दिया। ये किसी एल्गोरिदम के इब्तदाई नुक्ते को जाहिर करता है। ये एल्गोरिदम की इब्तदाई नुक्ता होता है। इब्तदाई नुक्ते से क्या मुराद है? एंट्री पॉइंट, मतलब स्टार्ट हमने लिख दिया, इसका मतलब हमारा एल्गोरिदम अब यहाँ से स्टार्ट होने लगा है। स्टार्ट लिखना है सबसे पहले आपने अपने एल्गोरिदम के स्टार्ट में, ठीक है। अब इनपुट, इनपुट वही है जो हमने फ्लो चार्ट में देते आए हैं कि हमारे पास डाटा क्या है, वैल्यू क्या है, हमने किस चीज़ पर एल्गोरिदम बनाना है वो ये बताना है, ठीक है। अब सेट, सेट से क्या मुराद है? देखिए ना, मैं आपको कहती हूँ फ्लो चार्ट बनाएं, उसमें 2 नंबर को जमा करें। जब मैंने कहा ना आपको 2 नंबर को जमा करें, आप ये करते हैं, पहले नंबर को नाम दे देते हैं एक्स का, दूसरे नंबर को नाम दे देते हैं वाई का। ये है सेट। मतलब जब हम अपने अपने इनपुट को नाम दे देते हैं नाम, तो उसे सेट कहते हैं। वैसे पढ़ लेते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा ज़्यादा कि किसी भी मवाद का नाम देने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको किसी मुतगैर की कीमत तब्दील करने के लिए भी इस्तेमाल कीजिए। मुतगैर जो है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे, अभी इसको फ़िलहाल यही रहने दें। अभी मतलब इसका कोई काम नहीं है यहाँ। इन इफ़ एल्स में क्या होता है? इसका इस्तेमाल किसी कंडीशन को जांचने के लिए किया जाता है। इफ़ मतलब अगर, एल्स वरना। अगर ये नहीं है तो वरना ये होगा, ठीक है। अगर बच्चा पास नहीं है तो फेल हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने वो किया था ना कि डिसीजन मेकिंग की थी, हमने फैसला साजी की थी कि और इसके लिए हमने कुछ कंडीशंस मतलब फ्लो चार्ट में भी देखी थी किस तरह से फैसला साजी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये ऐसे ही है। इफ़ एल्स हम इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह। गो टू ये करता है जब हमने एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाना होता है ना, हम गो टू इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल कंट्रोल को प्रोग्राम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से के मुंतकिल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आउटपुट, आउटपुट ये वही है कि जब हमने कोई रिज़ल्ट निकालना होता है, कोई जब हमारा सोल्यूशन निकल आता है तो वो हमारी आउटपुट होगी। अलामात इक़दार दिखाने के लिए इस्तेमाल की होती हैं। स्टॉप, स्टॉप जब हम सबसे एंड एल्गोरिदम के सबसे एंड पर हम स्टॉप लिख देते हैं कि हमारा यहाँ पे एल्गोरिदम क्या है, स्टॉप हो गया है। स्टूडेंट्स ये था एल्गोरिदम, एल्गोरिदम की तश्कील। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया कि इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट जो है एल्गोरिदम की जो आगे मिसालें दी हुई हैं वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।